Hello everyone, I am Amnish sir here. Now I am going to start the new syllabus is what that is called the electric vehicles. ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होता है एंड व्हाई बी यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हाट इज द नीड ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब इसका क्या है, यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है। इस पे क्या है कि आजकल गवर्नमेंट या जो भी पूरा वर्ल्ड वाइड जो है वो पूरी तरह से फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन कंपेयर टू द कन्वेंशनल व्हीकल्स जो हम लोग यूज़ करते थे पहले। ठीक है, मतलब जो इंटरनल कंबशन इंजन पे काम करता था पहले, जो गैस पे काम करता था, देयर इज द मिक्सअप ऑफ द फ्यूल्स एज वेल एज द गैस। ठीक है, एंड टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन्स। ठीक है, उसको अवॉइड करके पूरा जो है पूरी वर्ल्ड जो है, पूरा जो ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउअडेज। ठीक है, एंड मोर द गवर्नमेंट इज आल्सो गिव द सब्सिडी ऑफ इट। ठीक है, इसको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट होकर के और इस पे काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होता है। व्हीकल्स इज व्हाट, व्हीकल्स इज नथिंग बट द दिस इज द पार्ट ऑफ द मैकेनिकल पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीकल्स, मतलब क्या होता है कि दिस मैकेनिकल पार्ट्स, these mechanical parts is drive by the what electricity। मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होता है, electric vehicles is nothing, this is the mode of transport which is powered by the electricity, which is powered by the electricity का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या है कि ये जो भी चलेगा, जो भी जो है ये ऑपरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब मोटर की सहायता से जो है ये क्या है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो क्या करेगा, ड्राइव होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ ए। तो ये क्या है कि पहले क्या है, हम लोग क्या है कि हम लोग यूज़ करते थे जो है वो गैस और गैसोलीन पर यूज़ किया जाता था, मतलब पेट्रोल और डीजल का यूज़ करके, जिसके कारण से जो है ये जो जितने भी व्हीकल्स जो थे वो कार्बन इमिशन बहुत भारी मात्रा में होता था, जिससे कारण से जो है हमारा जो हेल्थियर कंडीशन है वो हेल्थ पे सीधे सीधे इफेक्ट करता था, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, ये सब कारण से जो है वो जो भी हमारा जो गैसोलीन पर काम करता था, जो गैसोलीन का यूज करके जो व्हीकल्स जो ड्राइव करते थे, उसको अब देयर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स यूज किया जाएगा वो बैटरी का यूज किया जाएगा, एक बैटरी का पैनल बना करके चार्जर पोर्ट का यूज किया जाएगा, ये सब सारा चीज, दिस इज द बेसिक आइडियाज अबाउट दिस। ठीक है, ये हमारा है। तो मेन बेसिक आइडियाज क्या है कि इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेन क्या है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा। मतलब इट इज पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलेगा। ठीक है, मतलब जब व्हेन वी कंपेयर विद द कन्वेंशनल व्हीकल्स, मतलब कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है वो किस पे काम करता था, किसका यूज करता था एज ए फ्यूल, किसका यूज करता था, पेट्रोल और डीजल का यूज करता था, जिससे कारण से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा जो है वो ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो भी पैरामीटर्स है, इसका एमिशन बहुत भारी मात्रा में होता था। ठीक है, और इस जिसके कारण से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो मंडराने लगा पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप लोग देखते होंगे कि सारे कंट्री जो है वो इन्वायरमेंटल एक समिट बना बुलाता है, बहुत सारा जो है मॉनेटरी समिट और ये सब सारा चीज़ जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो बोलते हैं, मॉनेटरी प्रोटोकॉल जो बोलते हैं, ये दीज ऑल द प्रोटोकॉल्स आर बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हर साल जो है वो कार्बन इमिशन पे काम किया जाता है कि ये कार्बन इमिशन को जैसे 0.4%, पॉइंट कुछ परसेंट समथिंग, जो जो जिस जो अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो सारा कंट्री जो है वो अपना एक मार्जिन बनाती है कि 2030 तक,
2035 तक जो है हम कार्बन इमिशन को कम करेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को अवॉइड करके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसका जो है मतलब हम लोग इस चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसी कारण से गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ जैसे इंडिया में जो है सबसे पहले जो रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो था, सबसे पहले 2010 में जो है 2010 में जो है ये व्हीकल्स एक्ट लाया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्ट लाया था। सबसे पहले यहाँ पे सब्सिडी भी दी गई थी और इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करके हम लोग मतलब ये जो है बैटरी के द्वारा हम लोग ये करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो मेन कारण क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा। और अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक आप क्या है, हाउ डू ऑल इलेक्ट्रिक कार्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्क, कैसे काम करेगा। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो भी ये सब कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है यूज होगा और क्या क्या इसका मेन एप्लीकेशन है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको यूज करने के पहले इसको कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इट, व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, हम लोग अगर एडवांटेज का बात करेंगे तो हमारा क्या है कि फ्यूल का यूज नहीं करेंगे, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन का हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब इंटरनल कंबशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे फ्यूल और गैस का मिक्सर का यूज करके हम लोग पेट्रोल और डीजल का यूज करते थे, जिस कारण से पॉल्यूशन भारी मात्रा में होता था, उसको अवॉइड करेंगे। सेकेंड है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। फिर थर्ड क्या है कि नॉइज पॉल्यूशन बहुत कम करता है, स्मूथली चलता है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, ये हमारा ये जो है मेन एडवांटेज है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोसेस करने का। अब जो है दीज आर द कंपोनेंट्स, ये है, ये सब सारा कंपोनेंट जो है हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ये जो है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट्स इज व्हाट दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर। यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर का यूज करेंगे। ये ट्रैक्शन मोटर क्या करेगा, ये टेक्स सप्लाई फ्रॉम द, ये जो मोटर जो है ये जो पावर जो है वो किससे लेगा, ये हमारा पावर जो है वो किससे लेगा, बैटरी से। जो भी पैक्स ऑफ बैटरी होगा उससे पावर लेगा। वो कौन सा पावर लेगा, वो डीसी पावर ले करके और फिर ये क्या करेगा, ये ड्राइव करने का काम करेगा। ये मतलब ट्रैक्शन ड्राइव में ये काम करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है पावर देने का काम करेगा, मतलब ये टेक्स पावर फ्रॉम द बैटरी एंड ड्राइव्स द व्हीकल्स। ठीक है, तो ये काम करने का काम करेगा। फिर ये जो है सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। ये क्या है, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर लगा हुआ है। मतलब इसका मेन बेसिक एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर का, ये जो भी एक्सेसरीज लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक मोटर, हमारा बैटरीज, ये सब सारे को क्या करने का काम करेगा, ये कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब जो भी हमारा एनर्जी फ्लो हो रहा है, जो भी हम एनर्जी या पावर जो हम ले रहे हैं बैटरी से, ठीक है, मतलब व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए, उसको क्या है, ये हमारा पावर कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोलर का काम क्या होगा कि एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करेगा। ये हमारा मोटर जो ट्रैक्शन का काम करेगा उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये सब काम करने का काम करेगा। फिर दिस इज कॉल्ड द एनर्जी, ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का कहने का मतलब होता है, हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पढ़ते हैं बेटा कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मतलब हम लोग चॉपर का यूज करते हैं। मतलब चॉपर का मेन वर्क क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे काम क्या है, बैटरी मींस व्हाट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर। ये मतलब डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मतलब क्या है, इनपुट में भी डीसी लेगा और आउटपुट में भी क्या है, हमारा डीसी ही देगा। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा कि हाई पावर डीसी को, ये क्या करेगा, हाई पावर डीसी को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, लो पावर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये लो पावर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये लो पावर डीसी में कन्वर्ट करने का मेन पर्पस क्या है कि जो भी
एसेसरीज लगे हुए हैं उसको चार्ज करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब जो भी एसेसरीज जिसमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसको चार्ज करने का काम करेगा, ये मेन पर्पस होता है, ठीक है। अब है यहाँ पे थर्मल कूलिंग लगा हुआ है, ये थर्मल कूलिंग लगा हुआ है। थर्मल कूलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी इसका टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करने का काम करेगा, कि इतना से ज़्यादा जो भी हमारा टेम्परेचर, जो भी हमारा वहाँ पे सेंसर लगा हुआ होगा उसको क्या है, जो भी उसका रेंज होगा टेम्परेचर का उससे ज्यादा नहीं हो सके उसको मेंटेन करने का काम करेगा ये थर्मल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द कूलिंग सिस्टम, यू मे आल्सो से, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पे ऑन बोर्ड चार्जर, ऑन बोर्ड चार्जर का मतलब क्या होता है, ये ऑन बोर्ड चार्जर का मतलब क्या होता है कि इस व्हीकल को, ये क्या करता है कि एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और जो भी हमारा बैटरी लगा हुआ है ये बैटरी पैनल को क्या करेगा, ये चार्ज करने का काम करेगा, ठीक है। ये हमारा, और ये ऑन बोर्ड चार्जर क्या होता है, यहाँ पे हमारा एसी सप्लाई लेता है। और ये क्या होता है, जब भी हम लोग क्या होता है जो घर में जो लगाते हैं वो क्या है, एसी सप्लाई होता है। और वो क्या होता है, जो हमारा चार्जर इक्विपमेंट जो होते हैं, जो फोन और ये सब का यूज करते हैं चार्ज करने में, वो क्या करता है कि वो बैटरी जो है कन्वर्ट करता है डीसी में और फिर इसको सप्लाई करता है। तो इस तरह से ही ये काम करता है, ये टेक्स एसी पावर, देन इट कन्वर्टेड इनटू द डीसीज, एंड ये क्या करता है, यूज करता है चार्ज करने में, ठीक है। फिर ये ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि देखो दैट इज कनेक्टेड थ्रू द, हमारा ये मोटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगा बेटा, कि ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर से जो भी हमारा ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, जब ट्रांसफर करने का काम करेगा तो ये ड्राइव करना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब जो व्हीकल जो है वो ड्राइव करेगा, जब तक जो है मैकेनिकल पावर नहीं मिलेगा, जब तक ये व्हीकल जो है स्ट्रांग नहीं होगा। मतलब व्हीकल्स का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल पावर, मतलब मैकेनिकल प्रोपल्सन, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। ये हमारा चार्जर पोर्ट है, ये दिस इज द चार्जर पोर्ट, ठीक है, ये चार्जर पोर्ट है। और ये हमारा ट्रैक्शन बैटरी पैक है। ये क्या करता है, ये ट्रैक्शन बैटरी पैक क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके काम करता है। मतलब क्या है कि अगर मतलब क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल बैटरी चार्जर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का काम करता है। तो दीज आर द, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सुलरी बैटरी लगा हुआ है, एक एडिशनल बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो एडिशनल बैटरी लगा हुआ है, जो भी छोटे छोटे जैसे लाइटनिंग हो गया, मतलब ये सब सारा चीज को जब तक ये चार्ज नहीं होगा तब तक क्या करता है, ये सब लाइटनिंग प्रोसेस, ये सब जितना भी जो भी हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसको क्या करता है, वो परफॉर्म करने का काम करता है। ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है वो एडिशनल बैटरी, ठीक है। तो these are the components that operate swiftly in the electric vehicles. So it is all about the today's class. Thank you everyone.